नागपुर को नए पुलिस कमिश्नर के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विश्वास नागरे पाटिल मिल गए हैं। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने साफ किया कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और युवाओं को नशे से दूर रखना होगा। वहीं संघ के एक कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर उठे विवाद पर भी उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की। नागपुर पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालते ही विश्वास नागरे पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन पर जो भरोसा जताया है वह उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी पर लिखे आईपीएस में एस का मतलब सर्विस यानी जनता की सेवा है, इसलिए पुलिस ने केवल अपराधियों को डराना चाहिए, आम नागरिकों को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जो विश्वास या ठिकाणी काम करण्याच्या अनुषंगाने माझ्यावरती टाकलेला आहे, सगळ्यात महत्त्वाचं आमच्या खांद्यावर जे आयपीएस लिहिलेलं आहे, ब्रिटिश काळात फक्त आयपी सर्व्हिस होती आणि स्वातंत्र्यानंतर आपण आयपीएस मध्ये त्याचं पण परिवर्तन झालं। त्यातलं एस स्टँड्स फॉर सर्व्हिस। त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांची सेवा करणं, घाबरायचं असेल तर फक्त गुन्हेगारांनीच पोलिसांना घाबरावं, बाकी सर्वसामान्यांच्यासाठी आम्ही अहोरात्र तत्पर आणि कार्यरत पूर्वीही होतो आणि आताही आणि यापुढेही राहू। संघ के कार्यक्रम में शामिल होने पर उठे विवाद को लेकर नागरे पाटिल ने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से पुलिस सेवा में हैं और सभी धर्मों एवं सामाजिक संगठनों के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी निष्ठा पूरी तरह संविधान और उसके मूल्यों के प्रति है। उन्होंने बताया कि जिस कार्यक्रम को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें उन्होंने मानव कल्याण, युवाओं को नशे से बचाने और पुलिस सेवा में अवसरों पर बात की थी। उनके मुताबिक उन्होंने किसी भी सेवा नियम का उल्लंघन नहीं किया। हे रचनात्मक चांगलं होतं आणि चांगलं बोललेलो आहे। त्यातून कुणी काय अर्थ लावला याच्याबद्दल बोलणं उचित नाही। यामध्ये कुठल्याही कंडक्ट रूलचं मी भंग केलेला नाही। हा कार्यक्रम वंदे मातरम ह्या आपल्या राष्ट्रीय गीताला 150 वर्ष पूर्ण झाली आणि RSSला 100 वर्ष पूर्ण झाली। या निमित्तानं सकल हिंदू समाजावतीनं आयोजित करण्यात आलेला होता आणि त्याबद्दल त्यावेळेला जे काही मी बोललो ते माझ्या कायद्याच्या चौकटीत आणि नियमांच्या अनुषंगाने सगळ्या बरोबर गोष्टी राहतील याची दक्षता घेऊन बोललेलो आहे। धन्यवाद। नए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नागपुर तेजी से विकसित हो रहा है, औद्योगिक और व्यावसायिक शहर है, इसलिए यहाँ की चुनौतियाँ भी अलग है। उन्होंने महिला सुरक्षा और नशे के खिलाफ अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। साथ ही कहा कि यदि कोई पुलिसकर्मी पर हाथ उठाएगा तो वह इसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। हे काय फार ग्रेट नाही आहे, पण पोलिसांच्या अनुपस्थितीमध्ये या शहरातील सर्व मुलींना, माता भगिनींना सुरक्षित कसं वाटेल यासाठी काही प्रोॲक्टिव्ह प्रयत्न मी नाशिकला CP असताना, वेस्ट महाराष्ट्राचा IG असताना आणि जॉईंट CP मुंबई असताना 100 निर्भया पथकं आम्ही मुंबईमध्ये लॉन्च केलेली होती। त्यामध्ये मुळात हे पेट्रोलिंग आहे ते सिव्हिल ड्रेसमध्ये छुप्या कॅमेऱ्यासह आणि त्याच्याबरोबर 4 जणांची टीम आणि जास्तीत जास्त 15-20 दिवसात ती केस चार्जशीट कशी होईल। विश्वास नागरे पाटिल इससे पहले नासिक पुलिस आयुक्त सहित कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल द्वारा शुरू किए गए अच्छे कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना होगा कि नागपुर पुलिस की कार्यशैली में उनके नेतृत्व में क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। मी सिंगल सरांकडून CP नाशिकचा चार्ज घेतलेला होता। त्यांचे अनेक प्रोॲक्टिव्ह आणि रचनात्मक असे जे काही प्रोग्राम्स आणि स्कीम्स होत्या त्या मी कंटिन्यू ठेवलेल्या होत्या। आम्ही टीम एकत्र मिळून टीम म्हणून काम करत असतो। प्रिडेसेसर सक्सेसर असा काही सिंड्रोम आमच्यामध्ये नाही आहे। आम्ही सगळेजण इंडियन पोलीस सर्व्हिसमधले अधिकारी आहोत आणि एकमेकांच्या विचारांनी देवाणघेवाणातून काम करत असतो।